एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ा मुकाबला के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 50 दिन से भी कम का वक्त बाकी, लेकिन दुनिया जीतने से पहले एशिया फतेह करनी है और इसीलिए एशिया कप, जिसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से अपने सफर का एशिया कप में आगाज करेगा। और दिलचस्प बात आपको बता दूं, ये जो सबसे बड़ा मुकाबला मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की टक्कर, एशिया कप में फैंस को इस रोमांचक मुकाबले का एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल डोज भी मिल सकता है। लीग स्टेज, सुपर 4 और फिर वो फाइनल वाली भिड़ंत जिसका इंतजार फैंस को है। तो है ना सबसे बड़े मुकाबले की घड़ी, और इसीलिए फैंस में जोश, जज्बात, जुनून इस वक्त तारी है। और इसी पर इस खास शो में, इस खास मुकाबले के लिए हम बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान समा टीवी के स्टूडियो से आप देख सकते हैं मेरी दोस्त हैं सवेरा पाशा, वो जुड़ गई हैं हमारे साथ। सवेरा, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा मुकाबला आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जरा जल्दी से हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवाती हूं। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल पाजी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं टीम इंडिया के वो कप्तान जो कलई के जादूगर कहे जाते थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। साथ ही हमारे साथ एबीपी न्यूज के बारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी इस कवरेज में लगातार बने रहेंगे। आइए जल्दी से सीधे आपको लेकर चलती हूं अब सवेरा के पास। सवेरा, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे। एक तरफ जहां सबसे बड़ा मुकाबले की बात हो रही है, एबीपी के साथ हम हैं कनेक्टेड आज जोर का जोड़ में, बिकॉज एशिया का सबसे पहले हम जो जोर का जोड़ करेंगे और उसके बाद जाहिर सी बात है दुनिया को भी फतह करना है। तो ये जो फतेह की जंग है ये चलती रहेगी और ये मुकाबला इंडिया का तो जो सफर है वो शुरू होगा पाकिस्तान के साथ, मगर पाकिस्तान ने ऑलरेडी धावा बोल दिया है। नेपाल से शुरू किया मुकाबला और ऐसी जीती है कि पूरी जीत आपको ये दिख रही है कि भरपूर जीत के जब पाकिस्तान सामने आया है। सो यस, हम ज्वाइन इन कर रहे हैं एबीपी के साथ। हमारे मेहमान इंडिया से तो हमारे साथ मौजूद हैं, मगर साथ ही साथ यहाँ पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कोच पाकिस्तान के भी रहे मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ नन अदर देन बूम बूम शाहिद आफरीदी, हमारे अपने लाला भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। तो पाकिस्तान के मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरुआत सबसे बड़ा मुकाबला की करते हैं, लेकिन पहला सवाल कपिल पाजी आपसे है, और वो सवाल ये कि जिस बात का जिक्र अभी सवेरा कर रही थी कि साहब मोमेंटम पाकिस्तान को एशिया कप में नेपाल के खिलाफ बड़ी जीत से मिल गया है। आप इसको पाकिस्तान के लिए एशिया कप का पहला मैच एक वार्म अप के तौर पर भी देखते हुए कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि एक तरफ वो टीम जो फिलहाल वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर है, और दूसरी तरफ दुनिया की बेहतरीन टीम जिसने एशिया कप में सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं, टीम इंडिया की मैं बात कर रही हूं। टक्कर कैसी रहने वाली है कपिल पाजी? बहुत अच्छा मुकाबला होगा कि हाल में शायद दोनों टीमों ने थोड़े से मैचेस खेले हैं और इसमें ऐसा लगता है कि एक दूसरी टीम को पहचान पा रहे हैं, जान रहे हैं। तो इसलिए ये आपको तय कर देगा एक वर्ल्ड कप का जो मुकाबला होने वाला है उसके करीब जाने के लिए कि दोनों टीमें तैयार हो रही हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो ज़्यादा बड़ा है। हाँ, ये मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वर्ल्ड कप उससे भी बड़ा है। शाहिद भाई, टक्कर कैसी रहने वाली है, आपका अंदाजा क्या है? वेल, आई थिंक मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड कप बाद में है, पहले एशिया कप है। और आई नो कि इस वक्त दोनों टीमें, जिस तरह कपिल भाई कह रहे थे कि दोनों टीमों की मैचेस आपस में खेले हैं और इससे पहले जो इंडिविजुअल सीरीज़ हुई हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की अगर एक पॉजिटिव बात करूं तो मेरे ख्याल में एक आदत सी बना ली है पाकिस्तान टीम ने जीत की, और जब वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनती है तो इसका मतलब है कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों के अंदर अच्छा परफॉर्म करके वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनी है। और इस वक्त अगर इंडिया की टीम की बात करें तो इंडिया नो डाउट टॉप क्लास बैट्समैन है। अब मुझे जो एक कमी महसूस हो रही थी फास्ट बॉलिंग एरिया में, तो वो बुमराह के आने से उनकी वो स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है बॉलिंग की। तो एक अच्छे मैच की उम्मीद है। दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं, दोनों टीमें इंडिविजुअल परफॉर्मर्स भी बड़े हैं और एज ए टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिस तरह और इंतजार कर रहे हैं इसी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मैच हो। और तो वाकई में बढ़ता जा रहा है, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सवेरा के पास लेकर चलते हैं आपको जल्दी से। सवेरा, आप कुछ सवाल लीजिए।
बिल्कुल जी, जो इंतजार है वो तो शिद्दत से बढ़ रहा है, मगर मैं अजहर जी आपसे पूछना चाहूंगी, जब हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अब होगा आमना सामना इस फॉर्मेट में, बिकॉज ये जो फॉर्मेट है इसमें जो है हमने मुकाबला नहीं किया अब तक। आपको लगता है कि फॉर्मेट जैसे ही चेंज होगा? ऑब्वियसली T20 एक अलग बॉल गेम है, ODI में पूरे तरीके से आपको कंप्लीटली ज्यादा टेस्ट किया जाता है, 50 ओवर्स खेले जाते हैं, इस फॉर्मेट का इंपैक्ट डिफरेंट होगा? क्या आपको टीम पाकिस्तान ज्यादा सेटल्ड दिखती है टीम इंडिया से? नहीं, देखिए फॉर्मेट तो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखा जाए तो ज़्यादातर 50 ओवर के फॉर्मेट के मैचेस बहुत कम होने लगे हैं, क्योंकि अगर आप एशिया कप में अगर देखेंगे तो 50 ओवर्स होगा, उसके बाद में वर्ल्ड कप जो होगा 50 ओवर्स होगा, बट लोग ज़्यादातर 20 ओवर्स खेलने के आदी हो गए प्लेयर्स, बट लेकिन उनको जो 50 ओवर्स में अगर आपको खेलना है तो आपको पूरा अडेप्ट करना पड़ेगा, 50 ओवर खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि अगर एक दो बैट्समैन जल्दी भी आउट होते हैं तो आपको इनिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, और मैं समझता हूँ दोनों टीम, जैसा तुमने कहा कि दोनों टीम बहुत अच्छी है, टक्कर की टीमें हैं, बट लेकिन मैं ऑलवेज ये लेके चलता हूँ कि जो टीम जिस दिन अच्छा खेलती है, तीनों डिपार्टमेंट में जो अच्छा खेलती है वही टीम जीतेगी। और क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 तो लाइक वो तो होता ही है कि नंबर 1 टीम है, आपके ऊपर आप एक दिमाग में रहता है कि भाई हम नंबर 1 टीम है तो हमको अच्छा खेलना पड़ेगा, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर 1 और नंबर 2 में उतना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि भारत की टीम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मैचेस जीत चुके हैं, बट लेकिन और इससे अगर मैच अगर आपको अच्छा खेलना होगा तो दोनों को टीम अच्छा टक्कर की मैच होगा। बिल्कुल। मैं मुशी भाई आपकी तरफ आती हूं। जब पाक भारत की हम बात करते हैं, एक चीज जो कि इस वक्त इंडिया मिस आउट कर रही है, दैट इज द इंजरी स्केयर, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पा रहा। अचानक से खबर KL राहुल की आती है कि नहीं जी वो नहीं आ सकेंगे, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, एशिया कप KL राहुल के बगैर खेला जाएगा। कॉम्बिनेशन सेट करना लग रहा है कि भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक आप जब बड़े मैच में जाते हो तो यू हैव टू बिलीव ऑन योर बेंच स्ट्रेंथ। आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ, जब आप बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव नहीं करते तो आपका जो एज ए लीडर होता है ना, ऐसे मैचों के अंदर आपके कप्तान का रोल और भी बढ़ जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका इंटेंट, हाउ ही स्पीक्स बिफोर द गेम, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे हैंडल करता है। कॉम्बिनेशन टीम का तो बाद में आता है, बड़े मैच में, बड़े गेम में नर्व्स की गेम आ जाती है। जिस बंदे का जितना बड़ा टेम्परामेंट होता है, जिस प्लेयर का जितना बड़ा टेम्परामेंट होता है, वो गेम को उतना ही आसान कर देता है। तो आई थिंक जो ओवरऑल देखा जाए, पैकेज देखा जाए, दोनों टीमें आपस में काफ़ी दफ़ा मिल चुकी हैं। जैसे मेरे कोलीग्स बात कर रहे थे कि 2020 और 50 ओवर का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है, तो आज 50 ओवर में तो आपको इट्स लाइक अ मिनी टेस्ट क्रिकेट, यू हैव टू अडेप्ट द कंडीशन, सिचुएशन के मुताबिक खेलना होता है। आपको कौन से बॉलर के ऊपर अटैक करना है, कौन से नहीं करना होता है, ये सारे एलिमेंट्स को सामने रख के आपने 50 ओवर में अपने ऑपोजिशन को हराना होता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग बैटरी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पास 140 प्लस के ऊपर है। जो इंडिया को थोड़ा सा डिसएडवांटेज जाता है कि वो आप उनके प्लेयर जो बैट्समैन हैं मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली को निकाल दें, I think most of them, they are little bit undercooked against the fast bowling. You can see that. I mean, वेस्ट इंडीज़ के जो 2020 के मैचेस हुए हैं, जो उनके यंगस्टर्स हैं, जैसे ही कोई वो उनका फास्ट बॉलर आया वेस्ट इंडीज़ का, उसने तेज़ बॉलिंग की, तो दे गेट लिटिल बिट एक्सपोज। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट गुड प्लेयर्स, बट फास्ट बॉलिंग के सामने बैट्समैन इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है उनको एक्सपोज किया जा सकता है। एंड स्पिनर्स का तो रोल डेफिनेटली होगा। जो दोनों टीमें मिडिल ऑर्डर में, मिडिल में आके जिनके स्पिनर्स विकेटें लेंगे, दे हैव अ बेटर चांस। चलिए इंतजार करते रहिए। बिल्कुल, वो जो इंतजार की बात है और ये ख्वाब सजाने की बात है वो आप कर सकते हैं, पर हकीकत ये है कि एशिया कप में खिताबी भिड़ंत में भारत सबसे ज्यादा जीत अपने नाम कर चुका है। सवेरा मुस्कुरा रही है और अगला सवाल GS विवेक का तैयार है। GS आइए। मैं बस यहीं से उठाऊंगा जहां से मुशी भाई ने कहा, बट मेरा सवाल ये कपिल पाजी, शाहिद भाई, आप दोनों से ये है, जो बात मुशी भाई यहां पर कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान का हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहा है, कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट की भी बात करी, मैं बस आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले स्पेल में T20 में इंडिया के टॉप ऑर्डर को, जी हाँ, ज़रूर ध्वस्त किया, एक्सपोज किया, आप चाहे कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 50 ओवर फॉर्मेट में वो यही इम्पैक्ट कर पाएंगे, या आपको लगता है कि वही जो ओपनिंग स्पेल शाहीन शाह अफरीदी का है पाकिस्तान के और इंडिया के मैच के दौरान, वही एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस मुकाबले में भी? कपिल भाई से भी सवाल पूछे, पहले वो जवाब दे दे, फिर मैं देता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए एक्सपोज तो ये है कि हर मैच बदलता जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा थोड़ा सा हट के कि 50 ओवर का मैच बहुत बड़ा होता है और दोनों टीमों के पास
पेशेंस होनी चाहिए। T20 में ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब जो क्रिकेट देखने को मिल रही है 50 ओवर का गेम, इसमें कितना टीम अपने आप को संभाल सकती है, क्योंकि आखिर के 10 ओवर वो फिर T20 आ जाती है। आप जो भी टारगेट दोगे वो टीम बना सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि क्या जो टीम ज़्यादा लंबा खेल सकती है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, और दोनों टीमें बेहतर खेल रही हैं। बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया, इतना बेहतर खेले। पीछे उनको बहुत स्ट्रगल चल रही थी, लेकिन हाल ही में जिस तरह की क्रिकेट खेली है तो ये मैच और भी खूबसूरत या बेटर होने वाला है। शाहिद भाई, देखिए जो स्टार्ट की बात है, चाहे आप बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं, स्टार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने नए बॉल के करने वाले शाहीन हो गए, नसीम शाह हो गए, इनके ऊपर भी उसी तरह जिम्मेदारी आती है और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि नए बॉल से हमें बॉलर्स ऊपर से आउट करके देंगे, क्योंकि ये 50 ओवर है, 20 ओवर नहीं है, तो इसमें आप बैट्समैन अपना टाइम ले सकते हैं। उनके जो बॉलर्स का जो प्लान है, जो स्ट्रेंथ है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी स्मार्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो। तो एक्सपेक्टेशन है नो डाउट, हमें जैसे हमें अपने ओपनर से एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा स्टार्ट देंगे, तो इसी तरह बॉलर्स का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि नए बॉल को अच्छा यूटिलाइज करें। सवेरा, आप शाहिद सवाल ले भाई लीजिए। एक सेकंड, जी, मैं बस शाहिद भाई इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम इस ये जहन में रखेगी कि लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इंडिया के बल्लेबाज हमेशा वीक रहे, चाहे वो किसी भी टीम के हो, और इसीलिए शायद आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? बिल्कुल, वाई नॉट। पास की जो परफॉर्मेंसेज अगर देखी जाए तो अर्ली ऑन उसने विकेटें ली हैं और उसी का फ़ायदा हुआ है, और वो उसकी स्ट्रेंथ है। नए बॉल को किस तरह वो यूज़ करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है और उसको पता है इस चीज़ का, और पता होना चाहिए एक फास्ट बॉलर को। अगर आपको अर्ली ऑन विकेट नहीं मिलती, वहाँ फिर उसके बाद फास्ट बॉलर का पता चलता है कि बॉल जब कुछ नहीं हो रहा, पिच फेवर नहीं कर रही, तो उसकी लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए। तो ये वो अवेयरनेस है जो एक प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाती है, और जितना जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट करे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जब मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का होता है तो फिर खिलाड़ियों के पास वो बड़ा प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका भी बहुत बड़ा होता है। सवेरा, आप सवाल ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं यहां मौजूद मेहमानों से सवाल लूंगी। आइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा मौका जो है वो शाहीन शाह अफरीदी बहुत बेटर तरीके से अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अभी आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से पूछे, ओपनर से पूछे, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है शाहीन शाह अफरीदी के शुरू के ओवर्स गुजारना। और शाहीन शाह अफरीदी बड़ी प्राइड लेते हैं इस बात में कि शुरू के ओवर्स में अगर वो विकेट नहीं निकाल पाते तो वो अपने आप से बहुत नाराज हो जाते हैं। सो विच मीन्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो विकेट निकालना। मगर मुशी भाई, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। एडवांटेज जो पाकिस्तान को इस वक्त है, एक तो ये कि वो एक मैच खेल चुके हैं, उनको एडवांटेज इस बात का है कि वो एक मोमेंटम पकड़ चुके हैं। जिस तरह कल बाबर ने बैटिंग की, जिस तरह कल इफ्तिखार ने अपना हाथ खोला, वो हमें दिख रहा है। मगर साथ ही साथ बहुत टाइम से जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलता आ रहा है। श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में जो है वो टेस्ट सीरीज खेली, उसके बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्लीन स्वीप की अफगानिस्तान को श्रीलंका में। इन लड़कों ने LPL खेला है, एक एक्लेमेटाइजेशन होती है, वो बहुत अच्छी हुई है हमारे लड़कों की। आई थिंक इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन। अजहर भाई को पता होगा कि अजहर भाई भी आए थे LPL में, मैं भी वो LPL लीग करके आया हूँ। कैंडी की और कोलंबो की पिचें टोटली डिफरेंट है। अच्छा, जो कैंडी की पिच है वो थोड़ा सा बॉल ट्रैवल करता है वहाँ पे, स्पेशली अंडर लाइट बॉल निकलता है वहाँ पे, और वो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता है। बीच में अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाती है तो स्पिनर्स को दोपहर के गेम में उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप देखें कोलंबो की पिच के ऊपर आ जाएं तो वहाँ पे बॉल, वो पिच डैम्प होती है, वहाँ पे सीम और स्विंग होने का बहुत ज़्यादा पहले 10-15 ओवर में चांस होता है, जिसका एडवांटेज नए बॉल पे स्पिनर्स को भी मिलता है और फास्ट बॉलरों को भी मिलता है। सो हैविंग सेड दैट, ये जो पाकिस्तान के लड़के सारे, बाबर आजम इवन लीगें बहुत कम खेलता है दुनिया में जाके, उसने जाके ये लीग खेली और उसमें उसने जो 100 भी मारा, उसको ये कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है। कंडीशन का पता चलना और उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम। आई थिंक ये एडवांटेज जरूर जाता है कि बॉलर्स को कहाँ पे, जिस तरह नसीम शाह है, नसीम शाह ने LPL में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। ही न्यू के टेस्ट वाली बॉलिंग करनी पड़ेगी, टॉप ऑफ स्टंप के ऊपर बॉलिंग करनी पड़ेगी, नए बॉल के ऊपर आपको बैट्समैन को फ्रंट फुट पे लाना पड़ेगा। आई थिंक जब ये सिचुएशन आपको पता चल जाती है तो नए बॉल के ऊपर आप थोड़ी सी हेल्प मिलती है। अगर पाकिस्तान के बॉलर अगर रोहित शर्मा को या विराट कोहली को, दोनों में से एक को जल्दी आउट कर लेते हैं तो मैंने पहले भी कहा था, मिडिल ऑर्डर में
उनकी बॉलिंग, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, क्योंकि ये बाउंसर पे भी बड़ा ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं हमारे बॉलर्स, क्योंकि इनकी 140 प्लस से ज़्यादा पेस है, तो बाउंसर्स, हैविंग सेड दैट, बाउंसर आफ्टर बाउंसर लेंथ बॉल, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दोज गाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड playing against each other in 50 overs so far, and that advantage I think going worse to Pakistan because they have a better chance because they understand the condition better than India. एडवांटेज का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत नाम नहीं लूंगी, मैं तो सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम लेने वाली हूं और उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। वनडे में सर्वश्रेष्ठ स्कोर विराट कोहली का किस टीम के खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ। स्कोर क्या है? 183 का। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात की जाए तो 4 मुकाबलों में 50 प्लस का उनका स्कोर रहा है। और यहां पर क्योंकि अभी मुश्ताक भाई आप वो बड़े टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी की बात कर रहे थे, यहां पर बात जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर को लेकर हो रही थी, तो क्यों ना नंबर 3 पोजीशन पर बात कर ली जाए। और नंबर 3 पोजीशन पर एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ बाबर आजम, जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है। तो फिर इस राइवलरी, इस कॉम्पिटिशन को शाहिद अफरीदी आप किस तरीके से देख रहे हैं? शाहिद भाई देखें, दोनों बहुत बड़े नाम हैं, दोनों की परफॉर्मेंसेस ने उनको बड़ा नाम बनाया है, दोनों का टेम्परामेंट बहुत आउटस्टैंडिंग है, गेम अवेयरनेस जो मेन चीज़ है, उन दोनों को अपने गेम के, अपनी स्ट्रेंथ का पता है। जब किसी प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ का पता हो तो वो बड़ी बात होती है, तो मेरे ख्याल में वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहेंगे। दोनों प्लेयरों को हम देखना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहती है परफॉर्म करते हुए, और मेरे ख्याल में क्योंकि जितना कंसिस्टेंट मैंने काफ़ी अरसे में बाबर को देखा है, नो डाउट विराट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उसका बैटिंग देखने को दिल चाहता है जब वो खेलता है, लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस इसके अंदर रही हैं, बड़े कम, आपने खुद भी देखा होगा वर्ल्ड में ऐसे बड़े कम प्लेयर हैं। शुक्रिया आप सभी का। आज के सबसे बड़ा मुकाबला, बड़ा शो जो इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडियो से आप देख रहे थे, उसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए चलते चलते मैं बिल्कुल अपने पसंदीदा 2 खिलाड़ियों का नाम बता देती हूं जो मेरे लिए कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। टीम इंडिया की तरफ से वो नाम सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का मेरी तरफ से, और पाकिस्तान टीम की तरफ से शाहिद अफरीदी साहब, खासतौर से आपके लिए शाहीन शाह अफरीदी पर मेरी नजर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया। तो रोमांच से भरपूर ये मुकाबला 2 सितंबर को आमने सामने होंगी इंडिया और पाकिस्तान की टीम। ऑल द बेस्ट। जो खिलाड़ी बढ़िया खेले मैदान पर, जिसका दिन हो वही जीत हासिल करे। एशिया फतह करना है तभी फिर दुनिया जीतनी है। फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, रहिए हमारे साथ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।